हर हर महादेव। तो इस वीडियो में हम पूज्य बापूजी के द्वारा जानेंगे कि अगर मंगल ग्रह से पीड़ित हैं, कोई भी व्यक्ति मंगल ग्रह से पीड़ित है, कुंडली के अंदर मंगल ग्रह खराब है या फिर कोई भी ऐसे ग्रह हैं जो खराब हैं, तो ऐसे शिवलिंग है जहाँ एक स्थान जहाँ पर दर्शन मात्र से सभी ग्रह दोष समाप्त होते हैं, मंगल दोष समाप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन से वह ऐसे शिवलिंग हैं जहाँ के दर्शन से सभी ग्रह दोष शांत होते मंत्र हैं। का जाप करने से विश्व में जितने मंत्र हैं सभी मंत्रों के जाप का फल मिलता है। लेकिन दुनिया के सभी मंत्रों का जाप करें तो ओम नमः शिवाय मंत्र जाप का फल नहीं मिलता, क्योंकि सभी मंत्रों का पिता ये ओम नमः शिवाय मंत्र है, जिनको षडाक्षर मंत्र कहते हैं, आदि मंत्र कहते हैं, मूल मंत्र कहते हैं, महामंत्र कहते हैं, प्रथम मंत्र कहते हैं। अरे शिव महापुराण ग्रंथ में तो इतना विस्तृत किया, मैं 9 दिन पंचाक्षर मंत्र के बारे में बोल सकता हूं। और इनमें वहां तक कहा कि 9 ग्रहों में से कोई ग्रह की पीड़ा है, कोई न कोई ग्रह तो पीड़ा दे रहा है। तो इस ग्रह पीड़ा को शांत करने के लिए इस ग्रह के मंत्र का जाप करना पड़ता है। और कभी आपको महाकालेश्वर महादेव जाने का अवसर मिले, महाकाल वन शिवप्रिया शिप्रा नदी के तट पर भगवान महाकालेश्वर विराजते हैं, वहां मंगलनाथ महादेव है, जो मंगल ग्रह का उद्गम स्थान मानते हैं। जिनको मंगल की पीड़ा है विशेष प्रकार से वहां भात से पूजा होते, चावल से पूजा होते, रांधेलो भात, उनसे भगवान महादेव मंगलनाथ की विशेष प्रकार से उपासना होती है। और बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे ब्राह्मण वहां विधि पूजा कराते हैं और बहुत लोग वहां मंगलनाथ जाते हैं। वहां के पुजारी और आचार्य हमारे भारतीय नामा है, कभी आप जाए तो जरूर मेरा नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरा परिवार हमारा परिचित और हमारा परिवार है। मंगलनाथ वहां वैसे तो 84 महादेव है, लेकिन मंगलनाथ की विशेष महिमा भी है। पहला महादेव अगस्त्य महादेव है, जो 84 महादेव है। 84 लाख फेरों में से मुक्त करने के लिए भगवान 84 महादेव के रूप में वहां कल्प प्राचीन भगवान महादेव के स्थान है। इसलिए कोई 9 ग्रहों की पीड़ा है, किसी के मन में रहता है, लेकिन पीड़ा कोई ग्रह नहीं देते हैं। पीड़ा हमारा बुरा कर्म हम सबको पीड़ित करते हैं, कोई ग्रहों की पीड़ा क्या दे सकता है। लेकिन किसी के मन में ऐसा है तो इस ग्रह का मंत्र, ये मंगलनाथ है, टेलीविजन में देख रहे हैं आप, तो ये आचार्यों के पास उस मंत्र का जाप कराते हैं, क्योंकि आप सब नहीं कर सकते, तो हमारे कुल गौर है, कुल आचार्य, उनके पास हम पूजा कराते हैं। परंतु ये मंत्र, ग्रह का मंत्र आपको नहीं कंठस्थ, नहीं आता पता, तो इसके बदले में पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। और मैं हृदय से बात कहना चाहता हूं, जो नित्य पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं उनको कोई पितरों की पीड़ा, कोई ग्रहों की पीड़ा, जीवन में कोई भी पीड़ा नहीं रहेगी, जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। राम मिले तो राम को भी पूछ लीजिए, राम जी आपका इष्ट मंत्र क्या है, तो राम जी कहेंगे पंचाक्षर। और तमने रामनी साथे बो फावे नहीं तो रावण ने जन पूछो, घણા રામ સાથે નો ભાવે તો રાવણ એ ઘણા લોકોને ભાવે તો રાવણને જઈને પૂછે લો, રાવણ તું ક્યાં મંત્રનો જાપ કરે છે, તો રાવણ પણ ગૌરવથી કહે છે કે હું પંચાક્ષર મંત્રનો જાપ કરું છું, જપે પંચાક્ષરમ। એક મંત્રનો જાપ કરવાથી વિશ્વના દરેક મંત્રોના જાપ કરવાનો ફળ મળે છે। તેથી અલગ અલગ મંત્રોનો આશ્રય જરૂર લઈ શકો છો, પણ એક મંત્રમાં દરેક મંત્રો સમાયેલા છે। જેવી રીતે એક શિવલિંગની પૂજા કરીએ तो दरेक देवी देवताओं की पूजा एक शिवलिंग में समाये। मेरी बात ध्यान से सुनिए, विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा आपसे न हो सके, परंतु एक निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करने से विश्व के सभी देवी देवता, ग्रह, नक्षत्र, सब का पूजन इस शिवलिंग में। क्यों? आलयम सर्वदेवानां तस्मा लिंग मुच्यते, इसीलिए लिंगार्चन करना चाहिए। ये पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते हैं ना, तो पार्थेश्वर पूजा में विश्व के सभी देवी देवता, ग्रह, नक्षत्र, सबकी पूजा है। भगवान महादेव को जलाभिषेक कर भगवान शिव की पूजा करने से सभी देवता तृप्त हो जाते हैं। महादेव की पूजा करने से सभी पितृ तृप्त होते हैं, सभी ग्रह भी तृप्त होते हैं।
एक शिव की उपासना कर ली, एक शिव का अर्चन कर लिया, तो समझो आपने विश्व में जितने देवता, भुवन में त्रिभुवन में जितने देवता हैं, सबका अर्चन पूजन कर लिया आपने। जैसे वृक्ष के मूल में जल अर्पण करते तो मूल के द्वारा डाली डाली को जल मिलता है, पत्ते पत्ते को जल मिलता है, फल फल को जल मिलता है, फूल फूल को जल मिलता है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि डाली डाली को पानी पिलाने के लिए जाते हैं, नहीं, एक मूल में शिव हमारा सबका मूल है। शाखा को पुलकित रखनी है तो वृक्ष के मूल में जल अर्पण करना पड़ता है, तो शिव हमारा सबका मूल है। जो आपके समक्ष में कहता हूँ, शिव महापुरुष साक्षी स्वरूप उस सम्मत में कहता हूँ, शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य वृक्षमूलस्य सेचना तद्वदस्य वपुर्विश्वः पुष्यन्ते च शिवार्चना। एक शिव जी का अर्चन कर लिया तो पुष्यन्ते च शिवार्चना। महादेव का अर्चन किया तो सबका अर्चन हो गया। और मैं हर कथा में मैं कहता हूँ कि मेरे सनातन में अगणित देवता हैं, लेकिन सनातनी परंपरा में पंच देवताओं की प्रधानता है। लेकिन 5 देवताओं की आपसे पूजा न हो सके, एक शिव का अर्चन कर लीजिए। एक शिव का अर्चन करने से राम जी जहां जहां गए, राम जी ने कई बहुत सारे देवताओं की स्थापना न की, राम जी ने सिर्फ शिवलिंग की स्थापना की। 5 पांडव जहां जहां गए, 5 पांडवों ने बहुत सारे देवताओं की स्थापना नहीं की, 5 पांडवों ने एक शिवलिंग की स्थापना कर ली। और एक शिवलिंग का पूजन कर लिया तो समझो सबका पूजन हो गया। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि पंचायत पूजा आपसे न हो सके, लेकिन एक शिव की पूजा कर ली, उनको पंचायत पूजा का भी फल मिलता है। एक का आराधन कर लिया, सबका आराधन हो गया। एक की पूजा, महादेव की एक की पूजा। एकस्य ते अर्चना देव। एक शिव जी का अर्चन कर लिया, महादेव को कभी भूलना नहीं। जीव का साथी संगाती और कोई नहीं, जीव का साथी संगाती शिव है। इसलिए एक शिव का पूजन कर लिया। भगवान व्यास बोलते हैं, एकस्य ते अर्चना देव पंचायतन पूजन। 5 देवताओं की पूजा को हो गई, एक शिव का अर्चन कर लिया। और कहा जायते अन्य सुरे संभवे नहीं सर्वथा। संभवे नहीं सर्वथा। ऐसा कोई देव मेरे पास नहीं है कि एक की उपासना कर लो, इसमें सबकी उपासना आ गई, कभी नहीं हो सकता। और मैं आपके समक्ष जो कहता हूँ सब कुछ मैं श्लोकात्मक कहने का प्रयास करता हूँ। मैं ऐसी कोई बात ना आपके समक्ष नहीं कहना चाहता, आप भ्रमित हो जाए। और शिव महापुरुष ग्रंथ ये विधि विधान से भरा हुआ ग्रंथ है, ये कोई सरल ग्रंथ नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ ये ग्रंथ टोटका शास्त्र नहीं है, और टोटके का प्रयोग करने के लिए भगवान शिव भी नहीं है। भगवान शिव ने कहा कि मेरा जो भजन करते हैं और मेरा जो स्मरण करते हैं और गलती से भी मुझे जो याद करता रहते हैं, उनके जीवन में कोई मैं फरियाद नहीं रहने देता। ये भगवान शंकर जी की वाणी है, ये महादेव है। इसलिए जो कुछ मैं कहता हूँ आपको श्लोकात्मक कहने का प्रयास करता हूँ। और ये कथा हमने महाशिवरात्रि निमित्त बहुत सारे भगवान महादेव के पार्थिव पूजा की भी मैंने आपको महिमा समझाई, महिमा कही। और शिव महापुरुष ग्रंथ में ये भी कहा है, प्रातः विधि करम ज्ञेयम्। हर व्यक्ति का कर्तव्य है, जो अपना कर्तव्य भूल गया समझो आपका जीवन निष्फलम। क्या कर्तव्य है?
तो सुबह में उठकर भगवान शिव जी को याद करना, शिव जी का स्मरण करना हमारा कर्तव्य है, विधि कर्म कर्तव्य है। जो सुबह सुबह में प्रातः काल शिव जी को याद नहीं करता वो प्रकृति का ऋणी रहता है। प्रकृति का ऋण है हमारे सब पर। ये पूरी प्रकृति धरती धारण करती है, सभी वृक्ष हमको प्राण देते हैं, धरती धन देती है, क्या नहीं? ये प्रकृति से हमारा जीवन चलता है, पंचभूतों से हमारा जीवन निर्भर है। इसीलिए उनमें से ऋण में से मुक्त होने के लिए प्रातः काल संग्रामी महादेव को याद करें। प्रातः काल प्रातः स्मरामि जागो ब्रह्ममुहूर्त में आंख खुल गई, जपे पंचाक्षर, जपे पंचाक्षर, सनि साम्ब सदाशिव, सनि साम्ब सदाशिव, नमः शिवाय, नमः शिवाय। स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खट्वांगशूलवरदा इसलिए जीवन को मंगल में बनाना है तो प्रातः काल, कभी और विचार नहीं। सार रोगहरमो शतमद्वितीयं महादेव। प्रातः स्मरामि महादेव, महादेव, महादेव। जो कुछ मैं आपके समक्ष बोल रहा हूं मैं मध्यस्थी हूं, बार बार कहता हूं। जो आपके समक्ष मैं कह रहा हूं भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सभी वचन हैं। इसलिए 4 बजे आंख खुल गई, 4:30 बजे आंख खुल गई, 3 बजे आंख खुल गई। वैसे तो सोने का समय क्या 10 से 2 बजे का समय का है। जिनको श्रेष्ठ आरोग्य चाहिए उनको 10 बजे सो जाना चाहिए, 2 बजे उसकी नींद पूरी हो जाती है, बाद में 1 घंटे 2 घंटे सोए रहो, बाद में खड़े हो जाओ। लेकिन बहुत लोग कहते हैं हमारी रात्रि 2 बजे शुरू होती है, 10 बजे 10:30 बजे तुम भोजन करते हैं, तो आरोग्य आपका खतरे में है। इसीलिए जल्दी सोने की आदत। पहले हम गांव में रहते थे, 8 बजे तो पूरा गांव बंद हो जाता था, क्या दुनिया थी हमारी। 10 बजे तो बहुत हो गया। अब लोग जाग रहे हैं, रोगिष्ट बन रहे हैं। इसीलिए जल्दी सो जाइए और सुबह में जल्दी नींद पूरी हो गई उठ जाइए। ओशो रजनीश ने बहुत सुंदर बात कही थी कि जो व्यक्ति 10 से 2 बजे सो जाता है उसको संपूर्ण आरोग्य मिलता है, और जो इसी समय जागता है वो रोग को आमंत्रित करता है। यह मेरे शास्त्रों में बहुत कुछ सब कुछ कहा है। इसलिए बहुत हृदय से मैं कहता हूं, कल तो कथा पूर्ण हो जाएगी। कल हम कथा 9:30 को प्रारंभ करेंगे, 9:30 बजे, और 12 बजे के आसपास कथा विराम कर देंगे हम। और बहुत कुछ मैंने इस कथा में नहीं भी कहा है, और बहुत कुछ मैंने नई बात भी आपके समक्ष कहने का प्रयास भी किया है। लेकिन इस कथा की याद स्वरूप सुबह में नेत्र खुल गया है, इसी समय भगवान शिव जी का बस सोए कोई बात नहीं, जैसी अवस्था में है जैसे रहे ऐसे। अब भगवान शिव को याद करें तो प्रकृति के ऋण में से मुक्त रहेंगे। ये भगवान वेदव्यास जी का सुंदर वाक्य है। प्रातः प्रातर्विधि करं ज्ञेयं भगवान को याद करें प्रातःकाल, मध्याह्नं कामिकं तथा। मध्याह्न भगवान को याद करें, सूर्य चमकता रहेगा, ज्ञान का, विद्या का, प्रतिष्ठा का, संपत्ति का, पद पदवी का। बहुत लोगों का सूर्य उदय हुआ लेकिन धीरे धीरे सूर्य ढल गया। मंत्री हुआ लेकिन माझी हो गया, माझी मंत्र पूर्व मंत्री हो गया। नहीं नहीं, माझी कभी नहीं, रोज के लिए हाजिर रहना है आपको। जीवन में रोज हाजिर रहना है, श्रेष्ठ रहना है, टके रहना है, डटे रहना है।
मध्याह्न जो महादेव को याद करते हैं उनका सूरज चमकता रहता है, ज्ञान विद्या प्रतिष्ठा धन संपत्ति वैभव का। इसलिए मध्याह्न कोई भी स्थिति में आप हो, मैं नहीं कहता कि आप शिवालय में जाकर, कोई भी स्थिति में, भगवान ने वचन दिया है कोई भी स्थिति में आप याद करें भगवान को। मेरे ब्राह्मणों त्रिकाल संध्या करते हैं। त्रिकाल सुबह में जब शिव की संध्या होती है तब सुबह में शिव का ध्यान करते हैं, गौरव वर्ण शिव का ध्यान करते हैं जो कल्याणकारी रूप है, जो कर्पूर वर्ण है। और मध्याह्न शिव संध्या होती है तब भगवान शंकर जी का ध्यान करते हैं, रुद्र का ध्यान करते हैं, रक्त वर्ण जो रक्षक है, आक्रोश व्यक्त करने वाला रक्षक की तरह रक्त वर्ण रुद्र का ध्यान करते हैं। जब संध्या समय में संध्या करते हैं तब श्याम वर्ण शांति देने वाले शंकर को याद करते हैं। सुबह में शिव, मध्याह्न में रुद्र और संध्या के समय शंकर जी रहते हैं जो श्याम वर्ण है, शांति देने वाला है संध्या के समय। इसीलिए तीनों समय की संध्या के देवता का रूप स्वरूप अलग रहता है, उसका ध्यान अलग रहता है। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं कोई भी स्थिति में आप हो जरूर याद करें भगवान को। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी की प्रातर विधि करौ मध्याह्नं कामिकं तथा सायाह्ने शान्तिकं ज्ञेयम्। संध्या समय शांति देने वाला, दोपहर कामना की पूर्ति करने वाला, प्रातःकाल ऋण मुक्त कराने वाला ऋण मुक्तेश्वर महादेव है। रात्रवपि तथैव हि रात्रवपि तथैव। भगवान शिव जी की पूजा की बहुत सारी श्रृंखला कही है। शिव महापुराण ग्रंथ में इतनी महादेव की पूजा, इतनी महादेव की पूजा है। और एक धान्य पूजा, पुष्प पूजा, धारा पूजा, बहुत सारी पूजा है। इनमें बहुत सारी मन इच्छा पूर्ति की भी पूजा है। लेकिन सभी पूजा पूर्ण होने के बाद भगवान व्यास ने कहा है लेकिन ये पूजा करते करते आपका कर्म बदलना है। हमारे कर्मों को नहीं बदलेंगे तो कभी ये फल आपको क्या मिले, कैसे मिले। भगवान व्यास जी ने वचन दे दिया कि मैं आप सबको सभी मार्गदर्शन करता हूं लेकिन जीवन का कर्म, आपका स्वभाव व्यवहार नहीं बदलेगा तो कैसे आपको सुख मिलेगा। सुखी होने के लिए वाणी, व्यवहार, विचार सब कुछ बदलना पड़ता है। इसलिए कलयुग के अंदर लाखों पूजा करो, निरंतर पूजा करते रहो, लेकिन पूजा करते करते अपने कर्मों को बदलना है। आप तंबाकू खा रहे हैं तो आप कैंसर को आमंत्रण दे रहे, सीधी बात है। बीड़ी फूंक रहे हैं तो आपको टीबी होने वाली है, फेफड़े का रोग होने वाला है। इनमें से कैसे हो सकता है? क्योंकि आपको बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा जीवन का परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए हमारे कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए कर्मों को सुधारना चाहिए, ऐसा भगवान व्यास ने कहा। मैं तो आपको सुनाता हूं, बाकी आपको जो चाहे वैसा कर सकते। एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन्। तेरे जीवन की शैली बदल, तू जो जीवन जी रहा है उससे कुछ अलग रंग ढंग। आपका नृत्य दुनिया से अलग होना चाहिए। आपकी रीत भात विचार वाणी सबसे जुदा। तेरे कर्मों को बदल तू। एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्त फलभाग् भवेत्। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। क्योंकि कलयुग के अंदर फल मिलता है, इसी समय फल मिलता है। भगवान ने कहा कलो युगे विशेषेण फल सिद्धिस्तु कर्मणा फल सिद्धिस्तु कर्मणा। इसलिए हमारे कर्मों को बदले। मैं बहुत बार एक बात कहता हूँ, मेहनत की कमाई घर में आनी चाहिए, पुरुषार्थ का कमाई। बस भले 2 रोटी न मिले, 1 मिले, स्वीकार्य है। लेकिन हमारे बुरे कर्म बहुत पीड़ा देते हैं, क्योंकि जीवन में कर्म प्रधान है। विश्व रची राखा। जब ब्रह्मा जी ने सुंदर सृष्टि की रचना की
तब ब्रह्मा के सामने भगवान रुद्रदेव प्रकट हुए हैं। तब रुद्रदेव ने ब्रह्मा जी को बांध लिया, कह दिया कि ब्रह्मा, अपने सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है, लेकिन किसी को आप सुख नहीं दे सकते, किसी को आप दुख भी नहीं दे सकते। सुख और दुख इसके कर्मों का आधारित रहेगा। इसलिए जीवन में जो कुछ घटना हो रही है मेरे कर्मों का फल है। जो कुछ हो रहा है सब कुछ कर्मों का फल है। इसीलिए तुलसी ने भी रामचरितमानस में ही कहा, कर्म प्रधान विश्व रचिना, कर्म प्रधान विश्व रचिना, जो जस करहि सो तस फल जाहा, जो जस करहि सो तस फल जाहा। बहुत समय पहले एक शहर में मैं गया था, बहुत बड़ा धनपति था। कितना हर धन हर महादेव। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको कथा की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।